आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। क्लास 7 की ये एक नज़म है और जो है इसका नाम है मर्द मुसलमान। तो ये जो है वो कंप्लीट इसकी जो है वो एक्सरसाइज है इस बुक में। आज की वीडियो में हम करेंगे कवर और ये एक्सरसाइज करेंगे इसकी और तशरीहात भी जो है वो हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसकी डन कर देंगे। तो मर्द मुसलमान जो है वो बेसिकली इनके पोइट कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने जो है ये लिखी है नज़म मर्द मुसलमान। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, क़हारी व ग़फ़्फ़ारी व क़ुद्दूसी व जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। हमसाया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, है इसका नशेमन ना बुखारा ना बदखशां, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, क़ारी नज़र आता है हकीकत में है क़ुरआन। कुदरत के मक़ासिद का अय्यार इसके इरादे, दुनिया में भी मीज़ान क़यामत में भी मीज़ान, जिससे जिगर लाले में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान, बनते हैं मरिए कारगाए फ़िक्र में अंजुमन, ले अपने मुक़द्दर के सितारे को तू पहचान। तो ये किसी ने मुझसे कहा था कि एक दफ़ा आप रीड आउट कर दिया करें, तो मैंने उनके कहने पर एक दफ़ा ये रीड आउट कर दी है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसकी एक्सरसाइज पढ़ते हैं। नंबर 1 है दर्जिल सवालात के जवाबात लिखें। मोमिन को गिरफ्तार और किरदार में कैसा होना चाहिए? नज़म के मुताबिक मुसलमान में किन चार अनासिर का होना ज़रूरी है? नज़म के तीसरे शेर की तशरीह करें। मोमिन का कौन सा राज है जो किसी को भी नहीं मालूम? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नज़म के आखिरी शेर में क्या नसीहत की है? हेडिंग दे दें मर्द मुसलमान की और इसके बाद जो है वो सवाल है मोमिन को किरदार और गिरफ्तार में कैसा होना चाहिए? जवाब है मोमिन को गिरफ्तार और किरदार में अल्लाह ताला के बनाए हुए दीन के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह ताला की अताअत करनी चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना है। मोमिन का ज़ाहिर व बातिन एक होना चाहिए, जो उसकी ज़ुबान पर हो वही उसके दिल में हो। नज़म के मुताबिक मुसलमान में किन चार अनासिर का होना ज़रूरी है? नज़म के मुताबिक मुसलमान में क़हारी, ग़फ़्फ़ारी, क़ुद्दूसी और जबरूत चार अनासिर का होना ज़रूरी है। यह आपकी पोएम में भी लिखा हुआ है। मोमिन का कौन सा राज जो किसी को नहीं मालूम? शायर कहते हैं कि मोमिन देखने में तो क़ारी नज़र आता है, लेकिन हकीकत में क़ुरआन है, ये राज किसी को मालूम नहीं है। सवाल नंबर 5 है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने अपनी नज़म के आखिरी शेर में क्या नसीहत की है? जवाब है अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़म के आखिरी शेर में इल्म नजूम की नफ़ी की है कि इंसान को सितारों के ताबे नहीं होना चाहिए, कि सितारों की हरकत से खुशहाली या गम आएगा या कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। किसी दूसरी मखलूक के ताबे होना इंसान की शान के ख़िलाफ़ है। सितारे इंसान के अज़्म व हिम्मत और हौसले के आगे हथियार डालकर इंसान के मुताबिक चल सकते हैं। इंसान का नसीब उनसे बहुत बुलंद है। ये हो गए सवाल जवाब। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दर्जिल मिसरे मुकम्मल करें। गिरफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, क़हारी व ग़फ़्फ़ारी व क़ुद्दूसी व जबरूत, है उसका नशेमन न बुखारा न बदखशां, क़ारी नज़र आता है हकीकत में है क़ुरआन, जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम। नेक्स्ट पेज पर है एक्सरसाइज दर्जिल अल्फाज के चार मुतलाज़िम अल्फाज बनाइए। स्कूल, उस्ताद, तालिब इल्म, कुर्सियाँ, पंखे, हवाई जहाज़, पायलट, एयर होस्टेस, कुर्सियाँ, खिड़कियाँ, मस्जिद, इमाम, क़ुरआन, जाए नमाज, वज़ू खाना,
फल, पत्ते, बीज, टहनी, छिलका। मौसम, सर्दी, बारिश, बर्फ़बारी, तूफ़ान। बीज, पौधा, फूल, पत्ता और खाद। ये एक्सरसाइज हो गई है आज की। इनमें हम तशरीह भी करते हैं। पहला बंद जो है वो हर लहज़ा मोमिन से लेकर अल्लाह की बुरहान तक है, ये मैंने मार्क किए हुए हैं। दूसरा कहारी से लेकर मुसलमान तक। तीसरा हमसाया से लेकर बदखिशां तक। चौथा ये राज से लेकर कुरान तक। पांचवा कुदरत के मकासद से लेकर मीज़ान तक। छठा जिससे जिगर लाले में ठंडक हो से लेकर तूफ़ान तक। बनते हैं मरी कारगा फ़िक्र में अंजुम, ले अपने मुक़द्दर के सितारे को तो पहचान। ये आपने जो है वो बुक से देख लेना है डिटेल वीडियो के साथ। नंबर 1 जो है वो आपने नज़म की हेडिंग देनी है, तशरीहात लिखना है। शेर नंबर 1 सबसे पहले लिखना है आपने, इसके बाद आपने हवाले मतन लिखना है। हवाले मतन में आपने सबसे पहले नज़म का नाम लिखना है, मर्द मुसलमान, और फिर नीचे लिखना है शायर का नाम। क्या है शायर का नाम? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तशरीह है, पहले शेर में शायर कहते हैं, मोमिन का हर लम्हा एक नई शान व इज़्ज़त और पुरमकाम होना चाहिए। उसकी गुफ्तगू किरदार अल्लाह के ताबे होना चाहिए। यही मोमिन होने की दलील है और यही आखिरत में कामयाबी का रास्ता है। लिहाजा मर्द मोमिन को अपनी सिफ़ात आमाल इस तरह दुरुस्त रखने चाहिए जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताए हैं। ये हो गई है पहले बंद की तशरीह। दूसरे बंद की तशरीह करते हैं। आपने जो है वो बंद लिख लेना है और उसकी तशरीह की हेडिंग देनी है। इस शेर में शायर ने कहा है कि मोमिन के अंदर ये 4 सिफ़ात होनी चाहिए। ये सिफ़ात में क़हार यानी गालिब आने वाला, गफ़ारी यानी बख्श देने वाला, क़ुद्दूसी यानी ऐबों से पाक, और जबरूत यानी इज़्ज़त वाला शामिल हैं। ये चारों अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। ये चारों औसाफ किरदार की जलाली और जमाली दोनों पहलुओं का अहाता करते हैं। अगर ये चारों सिफ़ात मुसलमान में होंगी तो वो एक अच्छा मुसलमान साबित हो सकेगा। शेर नंबर 3 भी आपने जो है वो बुक से नोट डाउन कर लेना है और इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह की हेडिंग देनी है आपने। शायर इस शेर में कह रहे हैं कि सब्र और ज़ब्त मुसलमान की शान है। शायर इस शेर में 2 मकामात, बुखारा उज़्बेकिस्तान का सूबा जो है और बदखिशां जो ताजिकिस्तान का तारीख़ी मकाम है, इसको आपने जो है वो ब्रैकेट्स में लिखना है, का ज़िक्र करते हैं कि ये इंसान के रहने की जगह नहीं है, बल्कि इंसान तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का हमसाया है। यानी कि इंसान का मर्तबा व मुकाम इन जगहों से बहुत बुलंद व आला है। शेर नंबर 4 है, ये भी आप जो है वो बुक से नोट डाउन करेंगे। ये राज नहीं किसी को मालूम, इसकी तशरीह करते हैं। शायर कहते हैं कि बंदा मोमिन का ये राज सबसे मख्फी है कि देखने में तो कारी नज़र आता है मगर हकीकत में है कुरान, क्योंकि बंदा मोमिन के तमाम अफ़ाल व अमाल कुरान की बताई हुई तालीमात के मुताबिक हैं। जिन चीज़ों को हलाल किया वो उनको हलाल जानता है, जिन चीज़ों को हराम किया हराम मानता है, जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया उन पर सख्ती से अमल पैरा होता है। शेर नंबर 5 है, कुदरत के मकासद, उसकी तशरीह करते हैं। शायर कहते हैं कि मुसलमान कुदरत के मकासद को जानता है, ये बहुत ज़हीन है, इसके इरादे अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ नहीं करते, अल्लाह ताला के हुक्म से ताबेदार हैं। ये दुनिया में नाप तोल में कमी नहीं करता, वो अपने पैदा करने वाले के आगे भी कुछ कम या ज़्यादा करके नहीं दिखा सकेगा। मुसलमान जानता है कि हलाल में बरकत और हराम में बेबरकती है। शेर नंबर 6 है, जिससे जिगर लाला में ठंडक हो से लेकर तूफ़ान तक। अल्लामा इकबाल इस शेर में बंदा मोमिन की मज़ीद सिफ़ात बताते हैं कि एक ऐसी जगह जिससे सुर्ख फूल में ठंडक पैदा हो। मुसलमानों को इसी तरह शबनम होना चाहिए और ऐसा तूफ़ान जिससे दरियाओं के दिल भी डर जाएं।
मर्द मुसलमान को भी ऐसी सिफ़ात का हामिल होना चाहिए कि जहाँ वो सब्र व तहम्मुल करने का मुज़ाहरा करने का मुसलमानों को हुक्म दिया गया है, और जहाँ जहाँ हुक्म दिया गया है वहाँ अल्लाह की रज़ा की खातिर जान लड़ा दे। आखिरी शेर है, शेर नंबर 7। बनते हैं मरी कारगा की फ़िक्र से लेकर पहचान तक। इसकी तशरीह करते हैं। आखिरी शेर में शायर ने इल्मे नजूम की नफ़ी की है कि इंसान को अपने आप को सितारों के ताबे नहीं करना चाहिए कि सितारे की हरकत से खुशहाली या गमी आएगी, कामयाब होगा या नहीं होगा, कौन सा दिन मेरे लिए अच्छा है कौन सा बुरा है। शायर कहता है ये सब फजूल बातें हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो फिर अशरफुल मखलूक़ात किसी और मखलूक के कैसे ताबे हो सकती है। किसी और मखलूक के ताबे होना इंसान की शान के ख़िलाफ़ है। सितारे इंसान के अज़म व हिम्मत और हौसले के आगे हथियार डालकर इंसान के मुताबिक चल सकते हैं। इंसान का नसीब इनसे बहुत बुलंद है। सितारों के मुताबिक चलना एक जाहिलाना फ़ेल है। तो आज की कंप्लीट वीडियो हो गई है, और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और इस उम्मीद के साथ ख़त्म करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो फ़ायदेमंद साबित रही होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।